नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। बीपीएससी म्यूजिक क्लास बाय अनिल सर के चैनल में आपका स्वागत है। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, शेयर भी नहीं करते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। तो आज जितना हो शेयर कीजिए, लाइक जितना हो कीजिए। आप लोग लाइक और शेयर और सब्सक्राइब से ही जो है आगे न्यूज़ मतलब देने में मन लगता है, ठीक है ना। इस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आप लोग को वीडियो दिखा रहे हैं, आप वीडियो देखिए, आपको हकीकत पता चलेगा कि TRE-4 मतलब जो है अप्रैल में आ रही है या नहीं आ रही है। तो आप लोग पहले वीडियो देखें, उसके बाद आप लोग तब समझेंगे क्या हुआ नहीं हुआ। पहले आप वीडियो देखिए। और आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। आज कैबिनेट का भी विस्तार हो चुका है। TRE-4 वाले भी वेट कर रहे हैं कब तक दिया जाएगा। और इधर 40 दिन हो गया पूरक रिजल्ट को लेकर विद्यार्थी बैठे हुए हैं। लगातार कोई विद्यार्थी सचिवालय में जा रहे हैं तो कोई शिक्षा मंत्री से मिल रहे हैं। 82 अंक वाले का क्या कुछ होगा, सब कई सारे विद्यार्थी शशि शरण सर के पास भी आए थे। क्या कुछ मामला है, कई बार सर भी कॉल किए, क्या कुछ वहां से अपडेट आ रहा है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। सर आपका स्वागत है एग्जाम। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। सर क्या चल रहा है? एक तरफ नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, स्टूडेंट खुश हैं, दूसरी तरफ स्टूडेंट नाराज हैं। कई सारे स्टूडेंट कल भी गए थे जदयू कार्यालय, आज भी गए, लगातार आवाज उठा रहे हैं। सर देखिए क्या है कि क्लैरिटी की कमी है। जैसे 82 अंक वाला एक मामला बड़ा फंसा हुआ है। मान लीजिए कि जिस बच्चे की नौकरी हो गई है, उसका नियुक्ति पत्र लोगों को बांटा जा रहा है और वो चिंतित है कि उसका नंबर आएगा कि नहीं आएगा, वो डाउटफुल जो लिखा गया है उसका होगा क्या। तो मेरा ये कहना है कि आपको करना क्या है ये क्लियर कर दीजिए। कई बार केवल मौखिक रूप से आश्वासन दे देना कि हाँ हाँ हो जाएगा। कई बार खबरें समाचार पत्रों में भी आ रही हैं, कई न्यूज चैनलों पर भी चल रहा है कि 82 नंबर वाले निश्चिंत रहें। तो भाई निश्चिंत कोई कैसे रहे? आप समझिए ना, एक विद्यार्थी की पीड़ा समझिए कि जिसकी नौकरी हो गई है, उसको एक लास्ट क्लैरिटी चाहिए होता है और ऑफिशियल क्लैरिटी चाहिए होता है। तो मुझे लगता है कि एक नोटिस निकाल के ये क्लियर कर देना चाहिए कि भाई 82 अंक वालों को हम लोग ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। और नहीं लेने का तो सवाल ही नहीं है भाई, बहुत सारे अन्य राज्य भी ले रहे हैं, फिर मामला कोर्ट पहुंच जाएगा। नहीं लेने का बात हुआ, कोर्ट वाला आप देखें, एनसीटी का जजमेंट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, मतलब जो भी मामला, तो फिर तो ये मामला कोर्ट केस में फंस जाएगा। तो ये एक बार क्लैरिटी मिल जाए, क्योंकि भविष्य का सवाल है, नौकरी का सवाल है, बच्चे इंतजार कर रहे हैं। वो की स्थिति बनी हुई है कि उनके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत लोग पॉजिटिव माइंड से हैं तो बहुत लोग निगेटिव भी हो जा रहे हैं। तो वैसी परिस्थिति में सब लोग परेशान है और इस समस्या का निराकरण एक ही व्यक्ति कर सकता है। शिक्षा विभाग एक नोटिस जारी कर दे, कहानी खत्म हो जाएगी। सर शिक्षा विभाग के पूरक वाले भी चक्कर लगा रहे हैं। वो लोग भी कह रहे हैं कि जब 66,000 की बात हो रही है कि उतना नियुक्ति पत्र देंगे तो कॉमन वाले को कैसे आप देंगे? दो जगह नहीं ना दे देंगे। मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा है, मैं पूछना, शायद आज तक ये मामला नहीं उठा है, मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्यों 66,000 दिया गया है। मेरा एक सवाल यह है कि क्यों दिया गया है। क्या विभाग इस बात की जानकारी उपलब्ध करा सकता है? वो अगर आरटीआई में कराता है तो हम आरटीआई डाल देते हैं कि भाई क्या बच्चों की उपलब्धता नहीं थी। आपने कहा है ना कि न्यूनतम 40% अंक जो लोग लाते हैं वो उस दायरे में आएंगे। तो क्या ये शिक्षा विभाग अश्योर कर रहा है? देखिए जानकारी मेरे पास भी नहीं है, हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि सीटें इसलिए खाली रह गई कि न्यूनतम अर्हता हो सकता है लोग नहीं पार किए हो। तो हकीकत में ऐसी बात है क्या? अगर हकीकत में ऐसी बात है तब तो कोई बात ही नहीं बनता है, फिर तो हम लोग सप्लीमेंट्री और ये सब। अगर ऐसी बात नहीं है, अगर कट ऑफ के ऊपर रोक लिया गया है, न्यूनतम अर्हता के ऊपर लोग और उपलब्ध हैं, तो वैसी परिस्थिति में जब आपने वैकेंसी निकाली है 87,000 सीटों की, तो क्यों निकाली भाई? वैकेंसी आपने निकाली क्यों? क्योंकि उतने लोगों की आवश्यकता हुई। आपके जिले में रोस्टर गए होंगे, वो क्लियर हुआ होगा, वहां से बताया गया होगा कि इस कैटेगरी में इतनी सीटें हैं, पूरे बिहार की सीटें आपने मंगाई होगी, कैलकुलेटर पर जोड़ा होगा और तब कहा होगा कि हमें 87,000 लोग चाहिए। मर्जी से तो नहीं कह दिया होगा। तो वैसी परिस्थिति में 67,000 या 66,000 रिजल्ट देने का क्या तात्पर्य है? आप बता दीजिए, बच्चे चुप हो जाएंगे, जवाब आ जाएगा, बच्चे संतुष्ट हो जाएंगे। जवाब नहीं आएगा तो भाई सप्लीमेंट्री मांगेगा, और सप्लीमेंट्री बच्चे इसलिए भी मांग करेंगे क्योंकि TRE-1 में दे दिया गया। या तो आप नोटिफिकेशन में क्लियरली लिख दीजिए कि हम जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट, बोल्ड लेटर में लिखिए भाई कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देंगे, क्लैरिटी के साथ उपलब्ध करा दीजिए, तो बच्चे नहीं मांग करेंगे। अब बेचारे 40 दिन से वहां बैठे हुए, कई बार मेरे पास भी आए, मैंने भी कई बार मीडिया के माध्यम से आवाज को उठाया है। अब बच्चे जा रहे हैं तो लोग बता रहे हैं कि मौखिक रूप से आश्वासन मिल रहा है, कोई कह रहा है 3,000 आएगा, कोई कह रहा है 4,000 आएगा, लेकिन भाई किसी के कह देने से तो आ नहीं जाएगा। बीपीएससी भी नोटिस जारी कर दी कि शिक्षा विभाग बोलेगी तो हम जारी कर देंगे। बीपीएससी तो अपना देखिए भाई, समझिए, किसी भी चीज के लिए बीपीएससी पर दोष देना कहां तक? बीपीएससी है क्या? बीपीएससी एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है जिसका काम है क्वेश्चन सेट करना, एडमिट कार्ड जारी करना, फार्म भरवाना और एग्जाम लेके रिजल्ट छाप के विभाग को दे देना। बाकी विभाग समझे कि कौन सा नियम कानून के तहत, किस आरक्षण विधि के तहत, किस प्रक्रिया के तहत नियुक्ति की जानी। बीपीएससी इज जस्ट अ एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी। बीपीएससी ये फैसले नहीं लेती है कि डोमिसाइल लागू होगा कि नहीं, सप्लीमेंट्री देना है कि नहीं देना, ये बीपीएससी का फैसला नहीं है। सर एक प्रश्न चल रहा है, TRE-1 में आप देखे नियुक्ति पत्र मिला, उसके 10 से 15 दिन, 1 माह के अंदर अगला प्रक्रिया में लग गया आयोग ने।
फिर टीआरई 2 में भी वही प्रक्रिया हुआ। अब विद्यार्थी ये सोच रहे हैं, आपके पास भी कॉल आता होगा, कई सारे विद्यार्थी भी खड़ा होकर पूछते होंगे कितना तैयारी करें, 2 माह और तैयारी करें, एग्जाम हो जाएगा, कैसे पढ़ें। कोई पूछ रहा है कि हम थोड़ा धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, पढ़ें कि ना पढ़ें कि 1 माह में एग्जाम हो जाए। कब तक टीआरई 4 का वेट हो सकता है? देखिए टीआरई 4 अब जो पीछे का आप ट्रेंड देखें, टीआरई 1 का देखें, 2 का देखें, 3 का देखें, तो उस अनुमान से यही लगाया जा रहा है कि जैसे ही टीआरई 4 की ज्वाइनिंग हो, टीआरई 3 वालों की ज्वाइनिंग होगी, उसके 15 दिन से 20 दिन के अंदर में रिजल्ट्स, जैसे ही आप ज्वाइनिंग होती है 15 से 20 दिन के अंदर में वैकेंसी आ जाएगी। अब एक चीज और समझिए, ये वैकेंसी क्यों आ रही है, सब लोग समझ रहे हैं, चुनावी वर्ष है। और देखिए चुनावी वर्ष नहीं भी रहता तो बिहार सरकार ने दिल खोल के सरकारी नौकरियां दिया है और बिहार सरकार इसके लिए धन्यवाद पात्र भी है। लेकिन जो ट्रेंड अभी तक दिख रहा है उस ट्रेंड के मुताबिक ये क्लियर है कि वैकेंसी एनी हाउ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मार्च के अंत में ही आ जाएगी, और मेरी जानकारी भी है, लेकिन मार्च के अंत तक आने की संभावना है, क्योंकि कैलकुलेशन के हिसाब से आदमी देखता है। और परीक्षा जो है अप्रैल अंत तक हो जाए या मई तक हो जाए, क्योंकि आप समझिए कि आचार संहिता लगेगा, 3 महीना पहले ज्वाइनिंग लेटर भी नहीं देना होगा। और बट ऑब्वियसली बिहार में परंपरा है कि भाई मुख्यमंत्री हमारे ज्वाइनिंग लेटर लोगों को देते हैं, तो चुनाव है अक्टूबर एंड के अंदर में, मान लीजिए 3 महीने पहले आचार संहिता, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को जब आप मिलाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत ज्यादा समय है नहीं। ये जैसे ही हो सकता है कि ये नियुक्ति कराई जाए, इनको नियुक्ति पत्र बांटा जाए, उसके 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन के अंदर में वैकेंसी जो है अपडेट कर दिया जाए, 10-15 दिन भरने का टाइम दिया जाए, 10-15 दिन परीक्षा का, अप्रैल लास्ट तक या मई फर्स्ट वीक में एग्जाम कंडक्ट हो जाए। सर छात्रों की दृष्टि से एक तो एक्सपीरियंस सबके पास हो चुका है, टीआरई 1 का हो, टीआरई 2 का हो या टीआरई 3 का हो, क्या ये सबसे टफेस्ट एग्जाम होगा सीट को लिया जा से, या छात्र चूंकि बहुत अधिक इस बार बिल्कुल आवेदन करने वाले? क्या समझिए, 2 चीजें हैं कि पहले तो बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है, अन्य राज्य के बच्चे भी आ रहे हैं। दूसरा है वो जो एनआईओएस वाला है, उसमें भी संख्या लाखों की संख्या में इजाफा हुआ है। उसके अलावा बहुत सारे लोग अभी एस्टेट, 3 लाख लोग इसी बार एस्टेट पास किया है, तो चुनौतियां तो बढ़ेंगी, कंपटीशन तो बहुत टफ होगा, कट ऑफ में भी बहुत सारा फर्क पड़ेगा, क्योंकि अब वैसे बहुत सारे बच्चे अप्लाई करेंगे और अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हैं, तो कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा। जब कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा तो ऐसी परिस्थिति में कट ऑफ भी ऊपर नीचे हो सकता है। तो मेरा ये कहना है कि छात्र अपनी तैयारी पर भरोसा रखें, पेपर सबके लिए बराबर आएगा, कठिन आएगा तो सबके लिए आएगा, आसान आएगा तो सबके लिए आएगा। तो चिंता नहीं करनी, अपनी पढ़ाई पर फोकस रखना है, जो होगा वो अच्छा होगा, आपकी मेहनत का इनाम आपको मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। अगर कोई बच्चा दिन रात मेहनत कर रहा है, लाइब्रेरी में दिन रात पढ़ रहा है, टीचर से दिन रात पढ़ रहा है, ऑनलाइन पढ़ रहा है, ऑफलाइन पढ़ रहा है, अपने गांव में किसी शिक्षक से पढ़ रहा है, जहां पढ़ रहा है मेहनत कर रहा है, सेल्फ स्टडी कर रहा है, जैसे भी कर रहा है वो मेहनत कर रहा है, तो उसकी मेहनत का इनाम उसी बच्चे को मिलेगा, ना कि किसी दूसरे बच्चे को मिलेगा। सर बहुत सारे विद्यार्थी भी आपसे कहते हैं कि डोमिसाइल पर शशि सर कुछ नहीं बोलते हैं, क्या कुछ मामला है? ये विद्यार्थी का कहना, मैं तो बार बार पूछता हूं डोमिसाइल पर आपका क्या? मैं तो लगता है आप ही के चैनल पे 2-3 बार डोमिसाइल पे बोल चुका हूं। डोमिसाइल पे मेरा एक कहना है कि मैं जैसे को तैसा चाहता हूं। अगर बिहार सरकार दिल खोल के सबको नौकरी दे रही है, तो यूपी में भी टीचर की जब वैकेंसी आए और जब वहां की सरकार कहे कि नहीं हम बिहार वालों को अन्य राज्यों को 10% पर रोकेंगे, तो हम निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री और बिहार के शिक्षा मंत्री से, जितनी बुलंदी से ये डोमिसाइल के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर यह ऐलान किया गया, उतनी ही बुलंदी से वहां आवाज उठाया जाए, और नहीं तो हम लोग उठाएंगे, छोड़ेंगे तो नहीं। अगर झारखंड जैसे अपने यहाँ हड़ताल लगा दे रहा है, सब लोग बैरियर लगा दे रहा है, तो भैया मेरा कहना है, राष्ट्रपति अभी देखे ना ट्रंप क्या कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि अमेरिका के साथ जो व्यवहार अन्य देश कर रहे हैं वही व्यवहार अमेरिका टैक्सेशन अन्य देशों के साथ करेगा। तो मेरा बिहार का दिल बड़ा है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है कि आइए खंजर भोंकिए चल जाइए, ये नहीं हो सकता है। अगर बिहार अन्य राज्य के बच्चों के लिए अपना खुला दिल अपना रहा है, तो अन्य राज्यों के सरकारों की भी जिम्मेदारियां हैं कि ठीक है आप आर्टिकल का, संविधान का, बराबरी का, समानता का दुहाई देते हैं। हमारे यहाँ एक और मामला फंस जाता है ना कि हमारे यहाँ कोई ऐसी क्षेत्रीय भाषा नहीं है जो मैट्रिक में परीक्षा होती हो जिसकी, ऐसे अन्य राज्यों में, महाराष्ट्र में क्या है कि मराठी को कर दिया जाता है मैंडेटरी, तो उससे लोग रुक जाते हैं। अन्य जगहों में, झारखंड में कोई जनजातीय भाषा है, वहां की खोरठा वगैरह, उसको कर दिया जाता है तो लोग रुक जाते हैं। लेकिन बिहार में प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे यहाँ हिंदी वाला मामला आ जाता है, इसीलिए नहीं तो हम लोग भी बैरियर लगा, सब लोग आ जाते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब बिहार सरकार दिल खोल के बाहर के लोगों के लिए नौकरियां दे रही हैं, तो ऐसी परिस्थिति में बाहर के लोग भी दिल खोल के दीजिएगा, नहीं दीजिएगा तो यही शिक्षक हम लोग भी नहीं छोड़ेंगे भाई, आवाज तो उठाएंगे। सर लास्ट प्रश्न होगा, जैसे विद्यार्थी बोल रहे थे, अभी आपने बिहार में चले जाइए, जो संख्या है, क्या आयोग अभी बीपीएससी का एग्जाम हुआ, सब कुछ अपडेट की, कितना लोग फेल कर गए, इतना लोग पास किए, ये करिए, इसमें क्यों नहीं डेटा दिया जाता है शिक्षक भर्ती में कि जो विद्यार्थी का एक लिस्ट होना चाहिए, कितना लोग कहां से पास किए, सब डेटा? खैर देखिए, ये क्षेत्राधिकार आयोग का है, हम और आप मांग नहीं सकते हैं, सूचना के अधिकार में इसको मांगा जा सकता है। और मेरा ये लगता है कि आयोग अब किस वजह से नहीं दे रहा है, ये सब लोग समझता है, ठीक है, सब लोग समझता है। आप भी सवाल पूछने से पहले मुस्कुरा रहे हैं और आप भी समझते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है, बस हम एक ही बात पर अडिग है कि जितना दिल मेरा बड़ा है, जिस बड़े दिल से हमारा बिहार आपका स्वागत कर रहा है, आपकी सरकारें अगर वैकेंसी आती है और हमारा स्वागत उस हिसाब से नहीं होगा, तो ये शायद इतिहास में काले पन्नों में दर्ज हो जाएगा कि ये गलत कर दिया, अफसोस के सिवा हमारे पास कुछ नहीं और बचेगा। इसलिए मेरा ये मानना है कि सरकार जो है अन्य राज्यों से भी ये कंसेंट ले ले कि भैया तुम्हारे यहाँ भी जब वैकेंसी आएगी टीचर की, तो तुम भी इतना ही दोगे, तब हम तुम्हारे लिए खोलेंगे, जैसे को तैसा करिए भाई, तभी ये संभव हो पाएगा। सर आप बोलते थे कि 10 टेस्ट लगा लें तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा, 10 से ज्यादा नहीं लगाना चाहिए। अगर आपके अनुसार एग्जाम हो जाता है अप्रैल या मई में, तो 10-15 लगा पाएंगे विद्यार्थी?
क्या कुछ टेस्ट प्रैक्टिस के लिए आप टेस्ट प्रैक्टिस के लिए ऑफिसर्स एकेडमी ऑफलाइन टेस्ट शुरू कर चुका है। एक्चुअली हम लोग कभी टेस्ट नहीं चलाए हैं, टीआरई 1 में भी नहीं, 2 में भी नहीं, 3 में भी नहीं, क्योंकि संख्या विद्यार्थियों की बहुत ज्यादा होती है जिसको बैठा पाना ऑफलाइन में संभव नहीं है। ऑफलाइन के हमारे इतने बड़े बड़े बैचेस है कि उन बैचेस को हम नहीं बैठा पाएंगे एक साथ। तो वैसी परिस्थिति में हम लोग अब धीरे धीरे ऑफलाइन टेस्ट को हमने शुरू कर दिया है। 1 to 5 का भी टेस्ट हो रहा है, 6 to 8 के हर सब्जेक्ट का हो रहा है, एसएसटी का, साइंस का, मैथ्स का, 9, 10 के भी टेस्ट सीरीज हमारे सभी ऑफलाइन सेंटर पे, मुसल्लापुर में, नया टोला में, गोपाल मार्केट में, दिल्ली सेंट्रल बैंक बिल्डिंग में, हर जगह हमारा टेस्ट सीरीज शुरू हो चुका है। बच्चे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए टेस्ट सीरीज का उद्देश्य केवल टेस्ट सीरीज में नंबर लाना नहीं होता है। मेरा ये कहना होता है कि 10 टेस्ट सीरीज कोई बच्चा अगर लगा लेता है तो उसको 11वें टेस्ट सीरीज की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इसलिए नहीं पड़ना चाहिए कि बच्चे की जिम्मेदारी है कि एक टेस्ट लगाया, एक टेस्ट के बाद वो घर जाए और हर क्वेश्चन के बाहर टॉपिक लिखे। मान लीजिए पहला क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता से, तो एग्जामिनर क्या गांधी इरविन समझौता पे 5 प्रश्न बन सकते हैं? तो पांचों तो पूछेगा नहीं। हम लोग क्या करते हैं, जो भी बंदा टेस्ट बनाता है वो करता है कि गांधी इरविन का एक क्वेश्चन पूछ लेता है और उसके बेसिस पे हम अनुमान लगा लेते हैं कि इसको गांधी इरविन आता होगा। बच्चे की जो टेस्ट का ओरिजिनल यूज जो है हम लोग क्या करते थे, वो यूज होता था, हम तो 5 टेस्ट से ज्यादा कभी नहीं लगाए। क्वेश्चन नंबर 1 है ना, कॉपी पे जाके लिखा कि क्वेश्चन नंबर 1 किस टॉपिक का है, गांधी इरविन। क्वेश्चन नंबर 2 मुस्लिम लीग, क्वेश्चन नंबर 3 पादप जगत, क्वेश्चन नंबर 4 कोशिका, क्वेश्चन नंबर 5 भूगोल के अंदर में भारत का सामान्य परिचय। अब जब ये 100 टॉपिक का लिस्ट तैयार कर लीजिए कि एग्जाम के टेस्ट सीरीज में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। जिम्मेदारी है, सारा कॉपी खोल कर बैठ जाइए। पहला है गांधी इरविन। एग्जामिनर ने पूछा एक सवाल है, लेकिन एग्जामिनर जो टेस्ट पेपर बनाया है ना, वो ये जानना चाहता है कि आपको गांधी इरविन पूरा आता है कि नहीं। बच्चे, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस टॉपिक को उठाएं, पलट से कॉपी खोलें, कॉपी से गांधी इरविन पढ़ें और उसको काटें वहां पे कि गांधी इरविन कंप्लीट। ऐसे करेंगे 10 टेस्ट के अंदर में 1,500 क्वेश्चन अगर हैं, हिंदी हटा दीजिए, 120 पढ़ लीजिए, 120 इंटू 10 होता है 1200 तो टॉपिक इनको पूरे सिलेबस में नहीं पढ़ना है। तो टेस्ट सीरीज का उद्देश्य जो है ना गलत हो गया। बच्चे टेस्ट सीरीज का दुरुपयोग, या आप कहिए कि लोग कहते हैं कि जितना क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन लगाना उद्देश्य नहीं है। आपको टेस्ट सीरीज में आपको टॉपिक आइडेंटिफाई कर लेना है और वो 100 टॉपिक है। टेस्ट का पेपर आप उधर रख दीजिए। अब देखिए कि पहला टॉपिक गांधी इरविन की, कॉपी खोलिए अपनी नोट्स की, जिस भी शिक्षक से पढ़ा है, भारत का हर शिक्षक बेहतरीन पढ़ाता है, तो वैसी परिस्थिति में अपने नोट्स को रिवाइज कीजिए। दूसरा पादप है, बायोलॉजी वाली कॉपी कीजिए, पादप रिवाइज कीजिए। टेस्ट सीरीज का असल उद्देश्य है कि आपके रिवीजन को, आपके नॉलेज को टेस्ट करना है। हम एक क्वेश्चन पादप का पूछ के आपसे पूरा पादप जगत नहीं समझ सकते हैं। तो एग्जामिनर एक क्वेश्चन सिंबॉलिक पूछता है कि पादप जगत से हमने पूछा है, और उसकी मंशा ये होती है कि बच्चे को पूरा पादप जगत आता होगा। तो अगर ऐसी प्रक्रिया से अगर आप 10 टेस्ट लगा लेंगे, मुझे लगता है 5 के बाद कुछ बचेगा नहीं। 10 तो बहुत बड़ा नंबर है, उसमें सिलेक्शन बिल्कुल डेफिनेटली। बहुत